नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 देख रहे हैं आप। टॉप 5 में जिन 5 बड़ी खबरों का हम जिक्र करेंगे, सबसे पहले नजर उनके हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कई बड़ी घोषणाएं। भू कानून और देवस्थानम बोर्ड को लेकर बनेगी समिति। 10वीं और 12वीं के बच्चों को दिए जाएंगे मुफ्त टैबलेट। आजादी के 75वें जश्न पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी सीएम ने किया ध्वजारोहण। बोले, गैरसैंण का संपूर्ण विकास करना है सरकार का लक्ष्य। उत्तराखंड के पवनदीप राजन ने जीता इंडियन आइडल सीजन 12 का खिताब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश में सोमवार से खुले 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल। कोविड गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। अभिभावकों को देनी होगी मंजूरी। उत्तराखंड एसडीआरएफ के जवान आरक्षी राजेंद्र नाथ ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को किया फतह। ऐसा करने वाले उत्तराखंड पुलिस के पहले जवान बने। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे टॉप स्टोरी की। और टॉप स्टोरी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं की बात कर लेते हैं। दरअसल 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करते हुए उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं भी की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको सरकार की तरफ से निःशुल्क टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा जो कोविड महामारी में जो बच्चे प्रभावित हो जाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी को देखते हुए उनको कुछ पौष्टिक आहार भी वितरित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी घोषणा की है क्योंकि प्रदेश में जो भू कानून की मांग लगातार उठती जा रही है, भू कानून को लेकर जनता लगातार आवाज उठा रही है, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको देखते हुए एक समिति का गठन किया जाएगा जो कि इस पर विचार करेगी। साथ ही देवस्थानम बोर्ड के लिए भी एक समिति का गठन करने की बात की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ पुरोहितों के हक हकूकों का ध्यान रखते हुए एक समिति का गठन किया जाएगा जो कि इस पर भी ध्यान देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं, जिनमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के नाम पर एक पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की भी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में सरकार वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू करवाएगी। इसके लिए भी समिति के गठन करने की बात कही गई है। पलायन को देखते हुए हिम प्रहरी योजना लागू की जाएगी, जिसमें कि युवाओं का और पूर्व सैनिकों का सहयोग लिया जाएगा। भू कानून को लेकर और देवस्थानम बोर्ड को लेकर, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी कानून बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय त्रिस्तरीय समिति का गठन करने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर की गई है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राज्यीय स्तर का बनाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। ये भी मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। ये महत्वपूर्ण घोषणाएं 15 अगस्त के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण घोषणा भू कानून को लेकर और देवस्थानम बोर्ड को लेकर है। इसके अलावा अगर बात करें तो 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, ये भी एक महत्वपूर्ण घोषणा मानी जा रही है। तो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि गैरसैंण में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। गैरसैंण पहुंच करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर भी ध्वजारोहण किया। गैरसैंण में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी उन्होंने प्रतिभाग किया। पौधरोपण का काम वहां पर किया गया। बच्चों ने वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनको कि पुरस्कृत भी मुख्यमंत्री के द्वारा वहां पर किया गया। इसके अलावा युवाओं की मैराथन का आयोजन किया गया और पौधरोपण का आयोजन किया गया। इसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण जाकर के प्रतिभाग किया। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप गैरसैंण का स्थायी विकास करने की है, यानी कि गैरसैंण भले ही स्थायी राजधानी अभी ना बनी हो, लेकिन उसका स्थायी विकास करना सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी, ताकि पलायन को रोका जा सके और बेरोजगारों को रोजगार पहाड़ों में मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गैरसैंण के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं, वो काम आगे भी लगातार जारी रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि किस तरह से गैरसैंण के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, आगे सरकार किस तरह से काम कर रही है, बाकी क्षेत्रों में सरकार किस तरह से काम कर रही है। और क्योंकि 15 अगस्त के मौके पर, आज़ादी के 75वें वर्ष के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण में गए थे, तो लिहाजा गैरसैंण में वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, आसपास के क्षेत्रों के जो विधायक थे, वो भी वहां पर मौजूद रहे और विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी वहां पर मौजूद रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रसिद्ध रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12। दरअसल इंडियन आइडल सीजन 12 में उत्तराखंड के पवनदीप राजन प्रतिभाग कर रहे थे, जिनकी तारीफें लगातार आपने सुनी होगी। लगातार उनकी तारीफें की जाती रही हैं, किस तरह से वो गाते हैं, किस तरह से अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। अब खबर यह है कि इंडियन आइडल सीजन 12 का खिताब भी पवनदीप राजन ने जीत लिया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंडियन आइडल सीजन 12 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया। इस ग्रैंड फिनाले में पवनदीप राजन ने जीत हासिल की। पवनदीप राजन को इंडियन आइडल सीजन 12 की ट्रॉफी दी गई, उनको जो कैश पुरस्कार होता है वो दिया गया। इस मौके पर उनका जो पूरा परिवार था वो वहां पर मौजूद रहा। काफ़ी सारे उनके जो यार दोस्त और उनके परिचित हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे और इस तरह से
पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल सीजन 12 का खिताब अपने नाम कर लिया है। पवनदीप राजन के इंडियन आइडल सीजन 12 का खिताब जीतने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि पवनदीप राजन मूल रूप से कुमाऊं के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1996 में चंपावत में हुआ था। चंपावत का बलचौड़ा गांव था जहां पर उनका जन्म हुआ था और चंपावत से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई भी शुरू की। उनके पिता सुरेश राजन और ताऊ सतीश राजन बचपन से ही उन्हें संगीत सिखाया करते थे, क्योंकि वो भी बचपन से ही संगीत का काम करते थे और पवनदीप राजन को संगीत दरअसल विरासत में ही मिली है। तो इस तरह से पवनदीप राजन ने उत्तराखंड के एक दूरस्थ क्षेत्र से उठ करके अपना नाम रोशन किया। न सिर्फ अपना नाम बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन किया है और इंडियन आइडल सीजन 12 का खिताब उन्होंने अब अपने नाम कर लिया है। तो पवनदीप राजन को पूरा प्रदेश इस वक्त शुभकामनाएं दे रहा है। हम भी पवनदीप राजन को शुभकामनाएं देते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं स्कूल कॉलेजों के लेकर। दरअसल जो हायर क्लासेस हैं यानी कि 10वीं 12वीं जो क्लासेस हैं वो तो खुली हुई ही हैं। प्रदेश में उनको खोलने का फैसला कुछ समय पहले ले लिया गया था, लेकिन अब सोमवार से यानी कि आज से 6वीं से लेकर और 8वीं तक के स्कूल भी खुल चुके हैं। आपको हम बता दें कि उत्तराखंड में 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनको 16 अगस्त से खोलने की बात कही जा रही थी सोमवार से। अब ये स्कूल खुल चुके हैं। स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करवाया जाएगा। छात्रों और टीचर्स को स्कूल में कोविड गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन करवाया जाएगा। इसके अलावा किताबें, पेंसिल आदि जो भी चीज़ें होती हैं उनको शेयर करने पर मनाही रहेगी। आपस में शेयर उन्हें नहीं कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध रहेगा। कि मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बुखार, तबियत खराब होने पर स्कूल में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो छात्र स्कूल आते हैं उन्हें अपने अभिभावकों की अनापत्ति लानी बेहद जरूरी है, यानी कि उनके अभिभावकों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ही वो स्कूल आ सकते हैं। तो 6वीं से लेकर और 8वीं तक के स्कूलों को भी खोलने का निर्णय ले लिया गया है। 4100 जूनियर हाई स्कूल हैं जिनको खोला जा रहा है। इनमें सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध करवाए हैं। जो इन स्कूलों में भोजन माताएं होती हैं उन भोजन माताओं के लिए एप्रन, हैंड कवर और दस्ताने भी दिए गए हैं। सरकार की तरफ से विशेष बजट इस संबंध में जारी किया गया है। 25 छात्र संख्या के 961 स्कूल उत्तराखंड में, जिनमें 16 से लेकर और 25 तक की छात्र संख्या है, जबकि 26 से लेकर और 50 छात्र संख्या वाले 1549 स्कूल हैं। और इसी तरह से इन स्कूलों के लिए बजट भी जारी किया गया है। और आज से यानी कि सोमवार से 6वीं से लेकर और 8वीं तक के स्कूल भी खुल चुके हैं, जो कि काफ़ी एक लंबे समय से बंद चल रहे थे। लेकिन स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड एसडीआरएफ के जवान राजेंद्र नाथ के बारे में। दरअसल उत्तराखंड एसडीआरएफ के जवान आरक्षी राजेंद्र नाथ ने बेहद खराब मौसम में भी यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस को फतह करने का इतिहास उन्होंने अपने नाम कर लिया है। ऐसा करके उन्होंने इतिहास रच दिया है, कीर्तिमान बना दिया है। ऐसा करने वाले वो उत्तराखंड पुलिस के पहले पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने माउंट एल्ब्रुस को फतह कर दिया है। 360 एक्सप्लोरर महाराष्ट्र के द्वारा 9 अगस्त से 17 अगस्त 2021 तक यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है, इस पर जो एक्सपीडिशन का आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस पर माउंट एल्ब्रुस पर आरोहण करना और ध्वज फहराना था, भारतीय ध्वज को फहराना था इसका उद्देश्य। लेकिन 13, 14 और 15 को खराब मौसम की चेतावनी के चलते टीम ने बड़ा साहस दिखाते हुए 12 अगस्त को ही एल्ब्रुस पर फतह कर दिया और वहां पर तिरंगा फहरा दिया, क्योंकि इसके बाद 13, 14, 15 को जो है मौसम खराब था ये बताया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी 12 तारीख को ही टीम माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ गई, वहां पर तिरंगा फहरा दिया। 2001 से पुलिस में राजेंद्र नाथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले वो कई कीर्तिमान अपने हासिल नाम कर चुके हैं। राजेंद्र नाथ ने माउंट त्रिशूल, जिसकी ऊंचाई 7120 मीटर है, इस पर भी सफलतापूर्वक आरोहण किया है। इसके अलावा उन्होंने सतोपंथ, चंद्रभागा, DK2 इन पर भी आरोहण किया है। और अब एक नया कीर्तिमान रचते हुए राजेंद्र नाथ, जो कि एसडीआरएफ के आरक्षी हैं, उन्होंने माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है, उस पर तिरंगा फहराया है, उस पर फतह करके एक नया कीर्तिमान रचा है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके आप दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।